ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। So shall we start, Ramaben, Bhavanaben? Yes, please. होली मनाई सबने? अपने परिवार के साथ? होली का महत्व अभी समझ में आ गया? पहले दिन देखो होली जलाई जाती है। हाँ, होली जलाते हैं, इसका मतलब उसमें वो यज्ञ की तरह है। उस यज्ञ में हमें अपने विकारों का दहन करना होता है। पहले दिन हम अपने विकारों का दहन करते हैं, और विकारों का दहन करते हैं तो एक पवित्रता आ जाती है। तो नेक्स्ट डे उन 7 कलर्स का उजाला बनकर आता है, और अर्ली मॉर्निंग ही उन 7 रंगों के साथ खेला जाता है। मतलब उन 7 गुणों के साथ हमारी पहचान होनी शुरू होती है, रंग बिरंगे। तो कैसा स्पिरिचुअल वे में भी पहले दिन अपने विकारों को जला दो, विकारी संस्कारों को जला दो, विकारी सोच को जला दो, और नेक्स्ट डे सतोगुणी बन जाओ, उन रंग बिरंगी रंगों से रंग जाओ। मगर हम स्कूल में जब करते हैं तो उसका मीनिंग ही कुछ और निकल कर आ जाता है।
होली के दिन विकारों को जलाने के बजाय लड़ाई झगड़े में देखा है। हाँ, किसकी ग्रुप की होली सबसे ज्यादा बेस्ट होती है, कौन से सोसाइटी की होली सबसे बड़ी जलती है, कहाँ कहाँ से लकड़ियां चुरा चुरा कर लेकर आके होली को जलाना होता है। ये भी मैंने देखा है बहुत। लकड़ियों को भी चुराया जाता है, जंगलों को काट के लकड़ियां लेकर आ जाते हैं कि सबसे बड़ी होली हो हमारी। तो स्कूल में हम इस तरह के उल्टी विकारी होली जला रहे हैं। और नेक्स्ट डे 7 रंगों की होली खेलने के बजाय हम कीचड़, अंडा, पता नहीं क्या क्या किस किस की चीजों से होली में रंग जाते हैं। तो पहले दिन जिस तरह की होली जलाएंगे, नेक्स्ट डे उसी तरह की होली खेलेंगे भी। देख रहे हो? वो उसका रिजल्ट दिखता है तुरंत ही। ठीक है, होली का महत्व समझ में आया? अच्छा, तो हमारा अभी ये कोर्स का जो आत्मा का जो रूप है, आत्मा का किस तरह का स्वरूप लास्ट का होना चाहिए, उसके ऊपर हम अंतिम इस पे आए हुए हैं। वो है 16 कला संपूर्ण, कि किस तरह से हमारी एक साइकिल होती है, उस चेन को अगर बरकरार रखे तो हम लास्ट जो पड़ाव होता है वो है 16 कला संपूर्ण का। वो हमें इस दुनिया में बोलते हैं ना, ब्राइटनेस देता है। हाँ, एज ए सोल हमारी पहचान होनी शुरू हो जाती है उन कलाओं के साथ। जैसे चंद्रमा, फुल मून होता है, अमावस के बाद में जब वो मून बढ़ते जाता है, क्रिसेंट, हाँ, फिर हाफ, फिर गिब्सन, फिर फुल मून, और पूर्णिमा को पूरा चांद दिखता है एकदम चमकीला। उस तरह का हमारा भी स्वरूप बन जाता है इन 16 कलाओं के साथ में। अब ये 16 कलाएं क्या है, क्या क्या हमारे अंदर वो निखर के आता है। दिस आर द रिजल्ट। 16 कलाएं इज द रिजल्ट ऑफ दिस पाथ व्हाट वी आर फॉलोइंग। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हाँ, कोर वैल्यूज के, जो हमारे फाउंडेशन के ऊपर, वो उसका रिजल्ट हमारी ये कलाएं है। मनीषा बेन, अगर आप कर सको तो वो थोड़ा पूरी 16 डिग्रीज है, उसका एक एक हेडिंग आप पढ़ लेना पहले। जी। आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, आराम करने की कला। आर्ट ऑफ डीलिंग और बिहेवियर, दैवीय व्यवहार करने की कला। आर्ट ऑफ कीपिंग हेल्दी, स्वस्थ रहने की कला। आर्ट ऑफ टीचिंग, सिखाने की कला। आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग, लिखने की कला। आर्ट ऑफ सस्टेनेंस, पालना करने की कला। आर्ट ऑफ मार्चिंग अहेड एंड इंस्पायरिंग अदर्स, आगे बढ़ने व बढ़ाने की कला। आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन की कला। आर्ट ऑफ स्वीट टॉकिंग, मधुर बोलने की कला। आर्ट ऑफ क्रिएटिंग होप, दूसरों को अपना बनाने की कला। आर्ट ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व करने की कला। आर्ट ऑफ लर्निंग, सीखने की कला। आर्ट ऑफ एकोमोडेशन, परिवर्तन करने की कला। आर्ट ऑफ चेंजिंग वेस्ट इनटू बेस्ट, व्यर्थ से समर्थ करने की कला। आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन करने की कला। आर्ट ऑफ एब्सॉर्बेंस, समाने की कला। तो ये सारी 16 सेलेस्टियल डिग्रीज है। ये रिजल्ट है हमारे उस जर्नी का, जो हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं अब, और तय जब होगी तो ये सारे रिजल्ट आपको मिलेंगे, और ये पहचान आपको अपने आप ही मिलती जाएगी। दुनिया ही आप में वो कला
देख के आपको बताएगी, अरे आप कितने अच्छे हो, कैसे कर लेते हो ये सब। ये उनके वर्ड्स होंगे। ये किस तरह से आप में ये शक्ति आ जाती है। आपके बोल में इतनी मिठास कैसी है। ये सारे रिजल्ट आपको परिवार, समाज, पूरी दुनिया देगी। इसको बाबा बोलता है सर्टिफिकेट, पास विथ ऑनर का। ये तभी हमें सब लोग देते हैं। हाँ, रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट देता है ना ये डिग्री। दिस आर द ऑल रिजल्ट। ठीक है। अभी ये मैं एक्सप्लेन अभी इसके लिए नहीं कर रही हूँ इसमें, क्योंकि इसका अलग से ऑडियो बनाया हुआ है हमारा, और हम यूट्यूब पे भी वो डालने वाले हैं। तो जो भी डिटेल में अगर आपको चाहिए होगा किसी को भी 16 सेलेस्टियल डिग्रीज का वो फाउंडेशन, मतलब कोर वैल्यूज के लिए एग्जाम्पल्स के साथ में और भी डीप में सब कुछ हमने पहले सेशंस में लिए हुए हैं। तो आप अगर गो थ्रू करेंगे उसको भी, तो आपको डीपली और मिलेगा। ये 7 डेज का कोर्स है, इसके लिए हमको थोड़ा शॉर्ट में करना पड़ रहा है। ठीक है। वो सुनने के बाद में अगर आपको नहीं समझ में आएंगे, फिर डेली जब हम मुरलियार चलाएंगे उस वक्त इसमें आपके ये सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। आज तक का ये संपूर्ण रूप है एक आत्मा का। अब पता चला एक आत्मा क्या होती है, उसके कर्तव्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जिम्मेवारी, वो क्यों इस दुनिया में आई है, हमारा इस दुनिया में आने का महत्व, इम्पोर्टेंस, पर्पस। अब क्लियर है सभी को? ये अभी तक ढूंढ रहे हैं? और अभी तक अगर ढूंढ रहे हैं तो आगे जो हम चैप्टर ले रहे हैं उसमें क्लियर होने वाला है। वो चैप्टर है लॉ ऑफ कर्मा। ठीक है। ये लॉ ऑफ कर्मा क्या है, शायद सभी को इसके बारे में पता होगा। व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा? क्योंकि ये शिक्षा हमें बचपन से ही दी जाती है, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। जैसे ही हमें समझने लग जाता है, हम बोलना शुरू करते हैं, उसी वक्त से हमारे अंदर ये शिक्षा डाली जाती है, हमारे माँ बाप के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू। स्कूल में जाते हैं, उसमें एजुकेशन में भी हमें ये सिखाया जाता है। और माता पिता के थ्रू तो स्टार्ट से ही, बचपन से ही, ऐसा मत कर नहीं तो पाप लगेगा, तू वापस बोलेगा तो पाप लगेगा, है ना। माँ तो बार बार टोकती रहती है, तू झूठ बोलेगा तो भगवान पाप करेगा। किसी को मारा, डॉग्स को, ज्यादातर बच्चे लोग जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको परेशान करते हैं, तो उस वक्त भी बड़े बुजुर्ग जो देखते हैं तो वो तुरंत उनको रोकने की कोशिश करके क्या बोलेंगे, तू ऐसा मत सता उनको, नहीं तो तुझे भी अगला जन्म ऐसा मिलेगा। बोलते हैं ना, ऐसी तकलीफ तुझे भी मिलेगी। तकलीफ नहीं देनी है किसी को, हर्ट नहीं करना है किसी को। बस क्या हम इन सब बातों को सीरियसली लेते हैं कभी अपने लाइफ में? कभी इन बातों को सीरियसली समझने की भी कोशिश करी कि क्यों ये बोलते हैं हमें सब लोग? बस सुन लिया उस वक्त में, नहीं मारना है तो बस उस डॉग को नहीं मारेंगे, अगले ही पल में अगर बिल्ली दिख गई तो उसको पत्थर मार देंगे, क्योंकि डॉग को मना किया ना मारने को, है ना। तो हम ये बातों की गहराई को समझ ही नहीं पाते हैं कि कहने का भाव क्या है इसके पीछे। अगर पैर, मम्मी कोई नीचे बैठे हुए हैं, उनको अगर अपना पैर लग गया तो मम्मी ने बोला अरे पैर लगा है, पैर छू ले, माफी मांग, तो बस जिसको पैर लगा उससे माफी मांग लेंगे। नेक्स्ट टाइम पे चलते हुए किसी फ्रेंड को लग गया है, निकल गए आगे। क्यों?
एक्चुअली ये जिम्मेवारी हम बड़ों की ही होती है कि हम जब बोलते हैं उनको गहराई से ये बातों को समझाते नहीं है कि क्यों करना होता है, इसके पीछे क्या वजह है। हम जो ऊपर ही नॉलेज देते हैं तो वो ऊपर ही ज्ञान ऊपर ही रह जाता है, अंदर तक नहीं समाता है। यही रीजन है हम बचपन से सुनते तो आते हैं मगर इन चीजों को समाते नहीं अपने अंदर, समाकर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये बातें सीरियसली नहीं कही जाती। और सीरियसली नहीं कही जाती क्यों? क्योंकि वो खुद भी उस पर अमल नहीं करते हैं। ये वजह होता है। अगर समझो मैं आज आप लोगों को बोलूं कि ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, और अगर वही चीज मैं कर रही हूँ तो क्या आप लोगों पे वो असर होगा? आप बोलेंगे ये तो खुद भी वैसी करती हूँ, हमको क्या बताइए बोल रही है नहीं करने के लिए। हाँ, नेक्स्ट मोमेंट में तुम वही बात करोगे, है ना। तो यही वजह है कि आज लोग लॉ ऑफ कर्मा के बारे में जानते जरूर है मगर समझते नहीं है उसका इम्पोर्टेंस, मानते नहीं है। सेम ऐसे ही भगवान को जानते हैं मगर मानते नहीं, या मानते हैं जानते नहीं, दोनों में से कोई एक होता है। दोनों सीरियसली ली नहीं जाती। इसके लिए हमेशा परमात्मा फॉर ग्रांटेड होता है। वो अंतिम समय जो होता है ना, उसी वक्त उसके पास भागते हैं। और जैसे ही हम उस घड़ी से निकल जाते, उस प्रॉब्लम से जैसे ही निकलते हैं, उसको वहीं पे छोड़ देते हैं परमात्मा को, और अपनी लाइफ में भागना फिर से शुरू कर देते हैं उसी रास्ते। फिर से वही गलतियां, फिर से वही दुख किया, और फिर से वही रिटर्न बैकफायर। जब वही वापस से बैकफायर होता है, रोते हुए हम यही बोलेंगे मेरे साथ में ना हमेशा यही होते रहता है, पता नहीं मेरा नसीब कब बदलेगा, पता नहीं मेरे ही साथ में ऐसे क्यों लोग मिल जाते हैं, मुझे ही ऐसे क्यों होता है। बस क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं और ब्लेम परमात्मा को देंगे कि मैं तो इतना सब अच्छा करती हूँ, इतना तेरा नाम लेती हूँ, इतना तेरा नाम भजती हूँ, इतना पूजा पाठ करती हूँ, इतने मंदिरों में जाती हूँ, फिर भी मेरा नसीब तो बदलता नहीं है। हाँ, इन सभी के आंसर्स अभी इस सेशन में होने वाले हैं कि परमात्मा हमारा नसीब कैसे बदल सकता है। परमात्मा हमारा नसीब बदलेगा या हम ही को हमारा नसीब बदलना है? कौन बदलेगा? क्या परमात्मा वजह है हमारा ये नसीब बनाने के लिए और बिगाड़ने के लिए, या हम खुद वजह है उसके? तो ये है सेशन लॉ ऑफ कर्मा। ये कब हम आते हैं इस लॉ ऑफ कर्मा के साइकिल में? किस वक्त आते हैं हम? कब चालू होती है हमारी ये जर्नी लॉ ऑफ कर्मा की? जिस वक्त हम, हाँ जी मेधा बहन, जब जन्म लेते हैं तब ना, हाँ अब जी, उस वक्त है ना। हाँ, यस, जिस वक्त हमारा इस पृथ्वी पे जन्म होता है उसी वक्त हम उस साइकिल में आ जाते हैं। तभी से हमारी ये लॉ ऑफ कर्मा की साइकिल शुरू हो जाती है। इस पृथ्वी पर आते ही, पृथ्वी पर आना मतलब इसके पहले हम कहाँ थे? पृथ्वी पर नहीं थे। इट मेक्स वेरी क्लियर कि पृथ्वी पर नहीं थे। पृथ्वी पर नहीं थे इसका मतलब ये हमारा घर नहीं है। हम आए हुए हैं, तो इसका मतलब हम इसके पहले कहाँ रहते थे? परम धाम, जो हमारा मूल वतन है। ठीक है, अगर कोई आपको ये पूछता है क्वेश्चन, तो उसका आंसर वो खुद ही दे रहे होते हैं। हम पृथ्वी पर आते हैं, हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, इसका मतलब तुम वहां के रहवासी नहीं हो, आए हो।
ठीक है। अब जन्म लेते ही हमारा लॉ ऑफ कर्मा स्टार्ट होता है। पहले ही हमें ये पता मालूम ही रहता है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको उस तरह से फल मिलेगा। वही लॉ ऑफ कर्मा के साथ साथ और भी 2 लॉ साथ में चलते हैं। कौन से? लॉ ऑफ टाइम एंड लॉ ऑफ नेचर, कुदरती नियम। कुदरती नियम जो होते हैं, बोलते हैं ना, कोई भी हमको स्कूल में जाना हो या कहीं पे भी जाना हो तो वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना होता है। किसी के घर पे भी अगर हम जाते हैं तो उस घर का भी एक कोई डिसिप्लिन होता है। तो अगर मेहमान भी होंगे तो वो लोग भी उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। आप लोग भी मेहमान बनकर गए हो तो आपने भी देखा होगा, या आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आपने भी उनको वो डिसिप्लिन फॉलो करने लगाया होगा। किया है ना? सभी को पता है। ऐसे ही जब हम आत्माएं इस पृथ्वी पर आती है तो एक डिसिप्लिन बनाया हुआ है इस कुदरत में। इस कुदरत का एक डिसिप्लिन है और वो कुदरत बोलती है हम आत्माओं को कि ये डिसिप्लिन फॉलो करना है। जिस टाइम पे तुमने इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, इस डिसिप्लिन को तोड़ा है, तो इसका भुगतान भी तुम्हें करना होगा। भुगतान यानी फाइन, क्या? फाइन पे करना होगा, सजाएं खानी होगी। ये पहले ही करार किया रहता है, कॉन्ट्रैक्ट है ये आत्मा का कुदरत के साथ। तभी वो कुदरत पूरा शक्तिशाली निर्गुण ये शरीर हमें एज ए गिफ्ट देता है। जब हम परम धाम से पहली बार नीचे आते हैं उस वक्त हमें एकदम सुदृढ़, बोलते हैं ना, हेल्दी लाइफस्टाइल वाला ये शरीर दिया जाता है और उसके साथ साथ नियम भी दिए जाते हैं। नियम यानी जो रूल्स फॉलो करने हैं। अब बताओ मुझे कुदरती नियम क्या क्या है। देखते हैं किसको किसको याद है कुदरती नियम। जो थोड़े बहुत भी फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा क्या है कुदरती नियम। जिसने जो कुदरत का रूल सबसे पहले तोड़ा है उसी को फिर ठीक करना होगा। या वो तो लॉ ऑफ कुदरत, लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है। मगर डिसिप्लिन में रहना है तो उसके रूल्स क्या है? जल्दी सो जाओ, जल्दी जग जाओ, स्लीप अर्ली, वेक अप अर्ली। ये सबसे पहला नियम है कुदरत का। क्यों होता है ये कुदरती नियम ऐसा? ताकि सभी के लिए समान हो, तो डिस्टरबेंस नहीं होता। अगर आप देखोगे जंगलों में जाओ, झाड़ पौधों में जाओ, हमको बचपन से कहा जाता है रात को फल तोड़ते हैं क्या हम झाड़ों से? पत्ते तोड़ते हैं झाड़ों से? डिस्टर्ब करते हैं हम झाड़ों को? नहीं करते ना। कभी देखा है रात के वक्त में हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये कुदरती नियम है। सन सेट होते ही सब कुछ बंद, सब तुम्हारा कार्यक्रम बंद, लॉकडाउन, सनसेट टू सनराइज। उसमें खाना पीना भी आता है। देखा है कभी एनिमल्स, बर्ड, इनको वो आज तक वो डिसिप्लिन पालते हैं। और जिस एनिमल ने या बर्ड ने ये डिसिप्लिन तोड़ा है उनको भी ये भुगतना पड़ता है कर्मों का हिसाब किताब। द लॉ ऑफ नेचर, जिसने तोड़ा है उसका हिसाब किताब भुगतना पड़ता है। हाँ, अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू वेक अप। सूरज के साथ सो जाओ, सूरज के साथ जग जाओ, ठीक है। ये फर्स्ट नियम है। सेकंड, ये शरीर जो दिया है उसको एक्सरसाइज करानी है।
क्योंकि इतना लंबा समय आराम दिया उस शरीर को तो अकड़ जाता है ना। अकड़ जाने की वजह से उठकर उसको एक्सरसाइज देनी है। अगर आप देखो तो बाहर एनिमल्स बर्ड्स को भी, मैं क्यों एग्जांपल देती हूँ एनिमल्स और बर्ड्स का ही, क्योंकि आज अगर तुम नेचर से कनेक्ट होकर देखोगे तो इस नेचर में जितने भी लिविंग बींग्स रहते हैं उन सब में सबसे ज्यादा अगर नियम तोड़े होंगे तो ह्यूमन बींग ने तोड़ा है। हाँ, इन सभी लिविंग बींग्स में से एक ह्यूमन बींग है जिसने सबसे ज्यादा कुदरती नियम तोड़े हैं। और कुदरती नियम तोड़े तो तोड़े हैं, खुद को तो हार्म कर ही रहा है, मगर खुद के साथ साथ अपनी आकांक्षाओं के पीछे और दूसरे लिविंग बींग्स को भी हार्म कर रहा है। और यही वजह है कि ये जो रूल्स तोड़े हैं, लॉ ऑफ नेचर के, जो नेचर के जो रूल्स बने हुए हैं, ये रूल्स तोड़े हैं। आज उसी की वजह से हम इतनी स्ट्रेस वाली, टेंशन भरी लाइफ जी रहे हैं। एक भी इंसान, एक भी बच्चा ऐसा है जिसको टेंशन ना हो या जिसको स्ट्रेस ना हो? ढूंढ के भी नहीं मिल सकता। कभी देखा है एनिमल्स या बर्ड्स या किसी को टेंशन में या डॉक्टर के पास भागते हुए? वो खुद ही हील कर लेते हैं अगर कुछ भी पेट में ऊपर नीचे हुआ हो या कुछ भी उनकी तकलीफ हो तो। इतनी ताकत वो खुद में रखते हैं। इतनी ताकत वो रखते हैं। ह्यूमन बींग सबसे ज्यादा अगर वीक हो गया है तो ये है ह्यूमन बींग, जो आज एक गुरूर में रह रहा है, एक घमंड में रह रहा है, तो वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और जन्म और मरण को भी अपने हाथ में ले लेगा। आज पृथ्वी से बाहर दूसरे प्लेनेट को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। ये भ्रम में वो जी रहा है। मैं देखे जाए तो सबसे ज्यादा वीक वही हो चुका है, नियमों को तोड़ के, नियमों को तोड़कर पाप का भागीदार बन रहा है, वो पुण्य का नहीं। इसलिए छोटे से कॉकरोच और छोटी सी छिपकलियों भाग पड़ते हैं। हाँ? थोड़ा सा भी चींटी काट लिया, चिल्लाना शुरू करते हैं। कितने वीक बन चुके हैं। क्यों? इस कुदरती नियमों को तोड़ना। एक्सरसाइज करने के बाद में सेकंड नियम क्या है? इस शरीर को इतना लंबा समय का गैप दिया है, ब्रेकफास्ट, फास्टिंग को ब्रेक करना। जो सनसेट से लेके सनराइज तक नहीं खाना, वो फास्टिंग का नियम है ना। और उसको ब्रेक करना है, वो फास्ट को ब्रेक करना है, मतलब अच्छा खासा नाश्ता करना है। आजकल क्या करते हैं, हेल्थ के पीछे सब उल्टा सीधा सब कुछ कर लिया अपने लाइफस्टाइल को। और नाश्ता करने के बाद में हम अपने क्रियाक्रम में लग जाना है। जैसे तुम्हारे काम होते हैं, नहाना है, जो भी है, वो सब अपने डिसिप्लिन में रहकर सब काम करना होता है। आफ्टरनून को राइट टाइम 12 से 1 के बीच में खाना खा लेना होता है, और फिर शाम को 6 से 7 के बीच में खाना खा लेना होता है। ये हमारी दिनचर्या बनी हुई है। पेट अपने आप खाना मांगता है, भूख लगी है तभी, उसको ये आदत दी हुई है स्टार्ट में। मगर हमने अपनी इच्छाएं, अपनी अपेक्षाएं, अपनी आकांक्षाओं के पीछे इस सभी रूल्स को तोड़ रखा है। और इन रूल्स को तोड़ने की वजह से ही आज ये शरीर हमें साथ नहीं देता, हमारे ही कर्मास की वजह से। हमने ही ऐसे कर्म कर दिए, और यही वजह है कि आज ये शरीर भी हमें साथ नहीं देता।
है ना। पहले नहीं तो हम प्रकृति जीत थे, ये शरीर को हम बोलो वैसा वो शरीर सुनता था, क्योंकि उसका डिसिप्लिन हमने तोड़ा नहीं था। जिस वक्त हमने ये डिसिप्लिन को तोड़ा, इस नेचर की गिफ्ट को हार्म किया, उस वक्त से इसने भी हमारा साथ छोड़ दिया और धीरे धीरे हम उसी के अधीन बन गए, उसी के दास बन गए, उसी के स्लेव बन गए, सर्वेंट बन गए। अब शरीर बोलेगा और हम करेंगे। पहले हम बोलते थे और शरीर करता था, और अब शरीर बोल रहा है और हम कर रहे हैं। शरीर ने बोल दिया मेरे को सिर दर्द हो रहा है, सोना है, तो फिर वो ना वक्त देखेंगे ना कुछ देखेंगे, हाय सिर दर्द हो गया, लेट गए, सो गए। आज रात को जगना है, पार्टी है, शरीर ने बोला नहीं मैं तो नहीं जग सकता है, मुझे तो नींद आ रही है। आत्मा की कितनी भी इच्छा हो, उसको अगर वो वक्त पे सोना ही सोना है तो शरीर तो ढुलके लेने लग जाएगा, तो जाके सोना ही है। अब शरीर का सुनना है ना। बीमारियों का पोटला जो बना के रखा है उसको,